राधे राधे। हुए भगवदानंद मिलेगा तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का दर्शन होगा। प्रश्न नहीं उठेगा क्यों हमको कष्ट दिया गया। ये वो उपासक बोल रहा है जो ना शुद्ध शरणागत है और ना निरंतर भजन होता है और ना भी उसे भगवदानंद का अनुभव हुआ है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अभी वो विषयानंद का स्वाद ले रहा है, छोटी मोटी भक्ति कर रहा है, अनुकूलता को भगवान की कृपा मानता है, प्रतिकूलता में भगवान से अश्रद्धा या प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। ये अभी कमजोरी भक्ति की है, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता इंद्रिय और शरीर मन को लेकर है। आप देखिए प्रतिकूलता किसको आती है, एक एक चीज को आप समझ जाइए। जैसे आप स्त्री शरीर में हैं तो आपका पति, आपका पुत्र, आपका घर, आपकी संपत्ति, ये प्रभु की दी हुई है। मानते हैं आप? आपका भी शरीर प्रभु का दिया हुआ है और ये भी मानते हैं कि वो नियत समय के लिए है। मानो अगर पति या पुत्र या परिवार का किसी सदस्य का शरीर का एक नियत समय है, आप भक्ति करो या ना करो वो चला जाएगा। समझ रहे? आपका शरीर एक नियत समय के लिए, आप भक्ति करो या ना करो चला जाएगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इस विधान को जानते हैं कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां सब मरेंगे और अपने समय के अनुसार मरेंगे, तो आपको दुख नहीं होना, क्योंकि भगवान की वस्तु है वो, भगवान का जन है वो भगवत स्वरूप है। जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन के लिए आया उतने दिन टिकेगा, फिर चला जाएगा। अगर आप समझें कि पुत्र के वियोग में या परिवार के वियोग में भक्त को दुख होता है, ऐसा नहीं। देखिए नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारता है, आप पढ़ के देख लीजिए, करताल लेकर नाचते हैं। श्रीवास जी के आंगन में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे हैं, उनका पुत्र पधारता है, वो और उछल उछल कर नाचते हैं कि जीव की सदगति हो गई। जहां भगवान नाम कीर्तन जाना तो था ही, लेकिन ऐसे समय में गया कि महाप्रभु चैतन्य देव नाम कीर्तन कर रहे हैं और जीव जा रहा है भगवान के धाम, तो वो आनंदित हो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी दशा बदल जाएगी, भगवान से श्रद्धा ही हट जाएगी। नहीं हट जाएगी, मतलब हम लोग फल भक्ति का मायाकृत अनुकूलता चाहते हैं। तो अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलना है तो पहले ये समझना होगा कि हमारा शरीर और हमारे संबंधियों का शरीर एक दिन छूटेगा, और वो नियत समय के लिए, वो समय का अपने को तो पता नहीं है कि 10 वर्ष रहेगा कि 10 सेकंड नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। अब हमारे पास भोग सामग्री बची, तो जिस समय जिस भोग सामग्री को हमें भोगने को है तो अनचाहे भी भोगना पड़ेगा। जैसे नहीं चाहते पर दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ना चाहने पर भी सुख भोगना पड़ेगा। तो इन भोगों के लिए हम भगवान की कृपा को क्यों तौलें कि अनुकूलता मिली तो जय जय, प्रतिकूलता मिली तो पता नहीं भगवान नाराज है क्या। इसका मतलब वो भक्त अभी भगवान से नहीं जुड़ा, भोगों से जुड़ा हुआ है। उसकी चित्तवृत्ति सच्चिदानंद में प्रभु से जुड़ी होती तो महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी न बना, पर जय जय श्री राधे ही निकलेगा, कभी आपसे शिकायत नहीं होगी। अभी हम भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त नहीं है, नहीं शिकायत नहीं निकलती कि भगवान के द्वारा जो विधान किया गया है किसी से कहना नहीं, चुपचाप सहना है, वो मंगल में विधान है। भगवान जैसी परिस्थिति में रखे उसमें राजी होना है। तो ये तो हुआ बाहरी दुख जो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतर में वो जो सुख हमें प्रदान करते हैं उसके लिए ना हम पात्र दिखा सकते हैं और ना वो बता सकते हैं। विपरीतता तो दिखा दी आपको कि ऐसी परिस्थिति कि हमें ये इतना, लेकिन वो जो हमको रस पिलाते हैं उसके लिए तो ना हम पात्र दिखा सकते हो ना वो बात बता सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति का जब सही सुख मिल जाएगा तो हर दुख एक नया आनंद प्रदान करता है। मेरे प्रीतम के द्वारा पास किया दुख मेरे लिए सब कुछ है। मतलब सुख तो आग लगे उस सुख में जो प्रीतम की स्मृति हटा दे, और जय हो उस दुख में जो हर समय प्रीतम की याद में डुबा दे। ये कुछ अलग मार्ग है। तो हम भगवान से शिकायत न करें, हमारे ही प्रारब्ध का। देखो भक्ति तो आज आप कर रहे हैं, लेकिन शरीर रचना बहुत पहले हो चुकी है, और शरीर रचना के समय 2 कर्मों से होता है, पाप और पुण्य। तो बिना चाहे जब पुण्य का नंबर आएगा ना तो अनुकूलता, सुख, प्रणाम, नमस्कार, वाह वाह ही सब मिलने लगेगी।
और जब पाप का नंबर आएगा तो गाली मिलेगी, अपमान मिलेगा, दुख मिलेगा, विपत्ति मिलेगी, संकट मिलेगी। तो हमें दोनों सहना है। भक्ति तो हम आज नई खेती है, वो पुरानी खेती है। वो जब आएगी तो हमें घबराना नहीं है, हमारे प्रभु हैं ना, उन्हीं में चित्त लगाना है। हमें दुखी नहीं होना। दुखी सुखी होना ये भक्त का लक्षण नहीं है, संसारी पुरुष का लक्षण है। भक्त हर समय आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। मेरे स्वामी पहला चतुरासी जी के पद की पहली लाइन है, वो जीवन में उतार ले, महान भक्त बन जाएगा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे। बस ये लाइन ये भक्त की है। फिर जब सिद्धावस्था उसकी आती है तब भावे मोही जोई, सोई सोई करे प्यारे। पहली लाइन अपने को उतार ली, आगे वाली लाइन तो प्रभु अपने आप पूरी कर देंगे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। इसलिए मस्त रहो, शिकायत मत करो, जैसी भी परिस्थिति है भोग लो और खूब नाम जप करो, जय बोलो। जब तुमसे कोई बोले ना कि बड़ी समस्या है, कहो नहीं बहुत कृपा है, राधा रानी की जय। इसका हम आपको श्लोक बताते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। वो श्लोक का सुसमीक्ष मानो। जब हम प्रतिपल भगवान की कृपा का दर्शन करते रहें, जो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आवे उसे भोग ले और हर समय भगवान की कृपा मनाते रहे, जय हो भगवान की बड़ी कृपा है। तो बोले वो ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है। हर समय कृपा देखना, जय हो भगवान आपकी बड़ी कृपा है, श्री जी की बड़ी कृपा है। बोले पुत्र मर गया, कृपा मना रहे हो? हाँ हाँ, मेरा नहीं था, उनका था, उन्होंने इतने दिनों के लिए सेवा दी थी, अब बुला लिया अपने पास, जय हुआ। पर ये महान भक्त की बात है। साधारण में तो फिर ऐसा लगेगा कि एक ही पुत्र था और उसको भी ले लिया। दोनों तरह के हमने भक्त देखे हैं। एक बहुत अच्छे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो सोचो कितनी संपत्ति होगी, और अकेला लड़का था और पधार गया। तो ऐसे वो बता रहे थे जैसे कोई मतलब गांव की बात हो, वो आपका एक ही पुत्र था और ठाकुर जी ने उसे ले लिया, बस अब आशीर्वाद दीजिए कि हर समय भगवान का चिंतन होता रहे। और हंस हंस के बात कर रहे थे। तो हम कहा आपका? बोले जी वो शिष्य है। ऐसे ऐसे बात कर रहे थे मानो कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहे हैं। और एक आए थे तो उन्होंने कहा हमारी अश्रद्धा हो गई है, वो तो केवल हम आपको बताने आए। तुम कहा क्या? बोले हमारा नवीन बच्चा था, हमने कोई अपराध नहीं किया, ना बच्चे ने अपराध किया, भगवान ने उठा लिया। क्यों? हमारी अश्रद्धा हो गई। ये है नास्तिकता की जो अंदर कहीं ना कहीं रेखा थी। अब प्रतिकूलता आई और उसने अपना रूप रख लिया। नहीं भाई, यहां से जाना है, यहां से हमें देखो, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन दशरथ जी की आयु पूरी हो गई तो भगवान अपनी माताओं को वैधव्य से बचा सकते थे, भगवान ही है, लेकिन नहीं बचाया ना। पधार गए दशरथ जी, राम राम कहते हुए शरीर छोड़ दिया। भगवान जिनके पुत्र हैं तो बचा नहीं सकते थे? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, भगवान है बचा। लेकिन भगवान वही विदा। देखो भगवान अवतरित हो रहे हैं मथुरा में, कहां? जहां देवकी वसुदेव हथकड़ियों में। अब इन पर विचार करना चाहिए कि हमारे तुम्हारे कर्म तो मतलब भोग, ये महापुरुष है, कहां जन्म ले रहे हैं भगवान। अब जब विचार परिस्थिति, अच्छा नवजात भगवान को तत्काल हटा देते हैं कंस के भय से, कैसा मतलब कितना बड़ा दुख का विषय। सोचो इंद्रनील मणि कांति मनोहर लाल जी को, जो अभी बालक प्रकट हुए हैं, उनको अभी हटाना है। बड़ा विचित्र ये सब। तो इस संसार में आने पर, अच्छा फिर इसके बाद वो इतना प्यार ब्रजवासियों से, यशोदा मैया नंद बाबा 11 वर्ष से प्रकट लीला में देखो तो चल दिए ना। ये सबको सहना पड़ेगा। इसीलिए अध्यात्म से जुड़कर हम इतने मजबूत बने कि हमें कोई दुख तोड़ ना पावे, कोई मोह, कोई अज्ञान, कोई राग हमें नहीं तो। अच्छा अब जैसे आपका दिमाग किस निगेटिव भाव में आ गया, कोई रक्षा नहीं करते। देखो इतना देर से हम भजन कर रहे हैं, एक माई थी बोला सब छूट गया हमारा। हम तुलसी जी को जल चढ़ाती थी, शंकर जी को जल चढ़ाती, तो सोमवार व्रत रहती थी, हमारा पति मर गया तो हमारी कहीं श्रद्धा नहीं रह गई। देखो श्रद्धा ना रहना है तुम्हारे अज्ञान की बात है। पति का जाना उसका नियत राइट टाइम है। एक भी श्वास कोई
जैसे आप 50 वर्ष की कमाई में अरबों रुपया कमाया और आप कह दो कि ये अरबों रुपया नाम कर देंगे, एक श्वास बढ़ा दो तो एक श्वास भी आपकी प्लस नहीं होने वाली, पक्का समझो। और कोई लाख उपाय कर ले, एक श्वास भी माइनस नहीं होने वाली। रहुरे जीव निशंक, इसलिए निर्भय हो जाता है जब ज्ञान हो जाता है ना। अच्छा, जाना तो सबको है, कोई तैयार हो रहा है, कोई जन्म ले रहा है, किसी का विमान तैयार हो रहा है, रस्सी से कसा जा रहा है, और किसी के यहां थालियां बज रही। ये भगवान का खेल चल रहा है। तो इसलिए हमें अपनी भक्ति को बहुत पुष्ट रखना है। हमारा जीवन भगवान के लिए है, हमारा परिवार भगवान का है। अब आना जाना तो इसमें लगा ही रहेगा। अब हमको अपनी भक्ति नहीं छोड़नी, ये जन्म हमें बर्बाद नहीं करना। अगर इस जन्म में भक्ति कर ले गए तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मानव देह भगवान की प्राप्ति के लिए आना जाना है तो लगा। और देखो, हम आपको सच्ची बताएं, केवल अज्ञान की बात है, नहीं तो पत्नी का अगर स्वार्थ बिगड़ जाए तो पति की हत्या कर दे, पति का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पत्नी की हत्या कर दे, पुत्र का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पिता की छाती में चाकू मार के फाड़ दे, और पिता का स्वार्थ बिगड़ जाए तो पुत्र को जहर खवा दे। ये आप सब देख रहे हैं ना चरित्र। और अगर भगवान समय से ले लिए तो तुम्हारी श्रद्धा जा रही हो, तुम ले लेते हो। तुम्हारे स्वार्थ बिगड़ जाए तो आप देखो ना, जरा संसार में फैल के देखो, भाई भाई को ट्रैक्टर से रौंद रहा है, मार डाला, भाई भाई को गोली से मार रहा है। ये सब स्वार्थ का खेल हो रहा है। अब हमारा स्वार्थ है, जब कोई मरे और उसके प्रति वो रो रहा हो तब गौर से शब्द सुनना, वो उसके लिए नहीं रो रहा है। वो कह रहा है आज तक जो हमने कहा सब, तो उसकी छाती में हाथ मारा, आज तक जो हमने कहा वो सब पूरा किया, अब कौन करेगा, इस बात के लिए रो रहा है। महाराज जी, एक ऐड आती है पॉलिसी उसकी इंश्योरेंस की, तो वो पत्नी अपने पति तो कहती, तुमने इंश्योरेंस नहीं लिया तो मैं क्या करूंगी अब। अपने लिए रोता है, कोई किसी के लिए नहीं रोता। सही पूछला, अपने लिए रोता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी ममता के लिए, अपनी वासना के लिए। तो थोड़ा भक्ति में उठो, थोड़ा ज्ञान में बनो। देखो, भक्ति का रंग गुरु गोविंद सिंह के परिवार में देखो, बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, ना पिता टस से मस और ना जो चुने जा रहे हैं वो बच्चे टस से मस। तो हम भगवान की भक्ति करते हैं और अपनी मौत या किसी भी मौत से अगर बच्चा मर जाता है, परिवार का सदस्य, तो हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है। और वहां वो महापुरुष चुने जा रहे हैं, वो अंतिम तक पूछ रहे हैं और अपने को चुनवा देते हैं, और वो भी टस से मस नहीं होते। महापुरुषों को कितना कष्ट दिया गया। आप पढ़ो गुरुजनों के, जो 10 गुरुजन हैं, उनके चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी कष्ट सहते हैं लेकिन धर्म से विचलित। हम कैसे भक्त हैं, छोटी छोटी बात में हमें भगवान से श्रद्धा हट जाती। तो हमने समझा क्या अपनी भक्ति को, अभी खिलवाड़ समझा, अभी भक्ति का रंग नहीं आया है। तो हम ऐसे सुदृढ़ भक्त बने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर, कि हम सब कुछ सह सके पर भगवान को न छोड़ें, क्योंकि आखिरी जन्म होना चाहिए। अब और ऐसा कलिकाल बढ़ेगा कि भजन साधन या सही मार्ग मिलना बड़ा कठिन, पाखंड पाखंड का बोलबाला, धर्म शास्त्र के विरुद्ध आचरण, और वही उपदेष्टा, वही सब बहुत। तो पढ़ लिख के विद्या थोड़ी है, तो अनुभव गम में भजें जय संता। जो आप पढ़े हो उसी को अपना साक्षात्कार करो पहले। तो ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक है अपने मन और इंद्रियों को मारकर भगवान में चित्त को जोड़ना, और यही सिखाना। अध्यात्म तो यहां से प्रकट होता है, जब हम नाम जप करते हैं, जितेंद्रियता, धर्म से चलते हैं, अनुष्ठान मंत्रों का करते, जीवन भजन में लगाते, तब हमें शास्त्रों का अर्थ समझ में आता है। शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते। शब्दार्थ, भावार्थ और रहस्यार्थ अलग अलग है। शास्त्रों में जो गुप्त वस्तु रखी गई है वो ऐसे घुमा के रखी गई है कि दक्षिण की तरफ जाना है, लेकिन 10 कदम बाद उसे उत्तर की तरफ मुड़ जाना है, और वस्तु रखी पश्चिम में। अब वो कैसे जानेगा, तो केवल दक्षिण पड़ रहा है, वो आगे की बात वही जानेगा। इसीलिए कहा गया कि महापुरुषों का संग करे, क्योंकि वो अनुभव किए हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, भगवत बानी भक्त मुख, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान उनको रास्ता बता देते हैं। हमारी वस्तु ऐसे रखिए, पहले ऐसे जाओ, फिर ऐसे मुड़ो, फिर ऐसे। तब वो अनुभव गम में भजे जय संता। वो अनुभव गम में संत जब बताते हैं तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो धीरे धीरे इतना भजन कर लो कि अगला जन्म ना मिले।
नहीं तो कलिकाल में ऐसा समय आता जाएगा कि सत्य मार्ग का अवलंबन लेने वाले बहुत कम होंगे। होंगे तो जरूर, भगवान की सृष्टि है, पर बहुत कम होंगे। इसीलिए नाम जप करो। ये सब नौटंकी नाटक में कुछ नहीं है। अपने आप जो दुख सुख आ रहा है उसको भोगो, और भगवान मिटा सकते हैं, ये हम बात आपसे कहते हैं। सर्वसमर्थ भगवान मिटा सकते हैं। सुषेण वैद्य को बुलाया भगवान ने। हम तो यही कहते हैं कि भगवान किसी छूछा वाले को बुलाते, बहुत ब्रह्म ऋषि थे, लेकिन लंका से सुषेण वैद्य को, योग्य वैद्य को बुलाया और उनसे पूछा, तो उन्होंने नाड़ी देखी और कहा कि अगर सुबह तक इनको औषधि मिल जाएगी, संजीवनी बूटी, तो ये जीवित रहेंगे, सुबह के बाद इनको कोई जीवित नहीं रह सकता। भगवान विकल थे और हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा पहाड़ उखाड़ के लाए, और जब संजीवनी बूटी घोट के पिलाई तो लक्ष्मण जी जीवित हो गए। इससे भगवान इस चरित्र में दर्शाते हैं कि हमको सुयोग्य वैद्य का आश्रय लेना चाहिए, झाड़ फूंक का नहीं। सुयोग्य वैद्य हमें औषधि देगा, डॉक्टर औषधि देगा, उससे रोग निवारण हो सकेगा। खूब नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हें दुख सहने की सामर्थ्य दे। दुख मिटाने के लिए हम तो नहीं प्रार्थना करते, हम ये कहते हैं कि हमको दुख सहने की सामर्थ्य दो। प्रभु, आपके द्वारा जो मेरे कर्म के अनुसार किया गया विधान है